बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि पानी के बाद जो है वो गंदम पीली क्यों हो जाती है। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि यूरिया खाद जो है वो, जैसा कि सब दोस्त जो हैं वो ज़मींदार लोग जानते हैं कि यूरिया खाद जो है वो छट्टा करने से उड़ जाती है और हम पूरी तरह से उसमें उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। बहुत सारी खाद जो है वो हम ज़ाया कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं कि जो हमारी खाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसे हम इस्तेमाल में ला सकें और कम से कम नुकसान हो। तो उसका तरीका भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये कि गंदम को जब पानी लगाते हैं तो वो पीली क्यों हो जाती है, और या कुछ जगहों पे तो वो मरी जाती है। तो इसके लिए सबसे जो पहली बात है वो ये है कि किसी भी फसल के लिए ज़मीन का हमवार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ज़मीन हमवार नहीं होगी तो पानी बराबर नहीं लगेगा, और जब पानी बराबर नहीं लगेगा तो उससे जो है वो पैदावार मुतासर होगी। तो इसमें ये है कि गंदम को जब हम पानी लगाते हैं तो याद रखिए, ये गंदम का जो पौधा है बेसिकली ये एक जंगली पौधा है और ये ज़्यादा पानी और ज़्यादा नमी को जो है ये पसंद नहीं करता। ये खुश्क माहौल का पौधा है। तो इसलिए जब हम इसको पहला पानी लगाते हैं गंदम को, तो जहाँ पे पानी ज़्यादा लग जाता है ज़मीन की ना हमवारी की वजह से, जहाँ पे पानी ज़्यादा लग जाता है वहाँ से ये गंदम जो है वो उसके पौधे पीले हो जाते हैं। और अगर जो है वो ज़्यादा देर खड़ा रहे तो कुछ पौधे जो हैं इसके वो मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो जहाँ पे पीले होते हैं वहाँ तो जब खुश्क होता है, वत्तर खुश्क होता है या खाद लगती है तो वो सही हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है तो वहाँ पे फिर ये गंदम मर जाती है। इसमें अब 2-3 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा सख्त जान है, जिसको ज़्यादा अगर पानी लग जाए तो भी वो उसका इतना असर नहीं लेती जितना आम तौर पे लेती हैं। इसमें फैसलाबाद 2008 है, उसको अगर पानी थोड़ा सा दबाव उसका पानी का आ भी जाए तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती, वो हरी हो जाती है या दोबारा से वो पौधे जो हैं वो जुड़ जाते हैं। और इस तरह से जो अकबर है उसमें भी रेजिस्टेंस है। बाकी जैसे सुबहानी हो गई या ये हो गई दिलकश, इन वैरायटीज़ में जो है ये कुव्वत मुदाफ़त पानी के ख़िलाफ़ जो है वो कम है। तो इसका ये है, कोशिश करें कि अब हम लेज़र तो अब हम करवा नहीं सकते क्योंकि अब पहला पानी शुरू है। तो इसमें कोशिश ये करें कि इसको पानी भर के ना लगाएं, बहुत ज़्यादा पानी ना लगाएं, हल्का सा पानी लगाएं, कोई जगह रह भी ना जाए और ये भी ना हो कि जहाँ पानी खड़ा रहे। तो इस तरह से जो है वो गंदम को हम पानी जो है वो थोड़ा सा एहतियात से लगाएं, तो इससे गंदम की जो पीलापन है या कुछ जगहों पे मर जाती है तो उससे हम बच सकते हैं। इसी तरह से अब जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि यूरिया को हम ज़ाया होने से कैसे बचा सकते हैं। तो यूरिया का जो फार्मूला है, यूरिया कुदरती तौर पर हवा में मौजूद होती है। तो ये खाद बनाने वाले जो कंपनियां हैं, साइंसदान है, वो इसे फ़िज़ा से, हवा से कैप्चर करके और इसमें कुछ केमिकल्स मिला के तो इसको यूरिया की शेप देते हैं, दाना बनाते हैं। तो इसमें लाजमी बात है कि जो ही हम थैला खोलेंगे खाद वाला और ये हवा उसको लगेगी तो यूरिया का उड़ जाना जो है ये कुदरती है। इसमें अब हम 2-3 जो है इक़दामात करके, हिफाजती इक़दामात करके तो इसको नुकसान को जो है वो बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो यूरिया है इसको हम गंदम के लिए या किसी भी फसल के लिए काबिल इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे पहली बात इसमें यह है कि ये ज़बरदस्त जो यूरिया है ये चूँकि जिंक कोटेड है तो इसका नुकसान नहीं होता, ये नहीं उड़ती। इसको आप चाहे पानी लगाने से पहले छट्टा कर दें, पानी खड़े में कर दें, या इसको आप कीचड़ में छट्टा कर दें तो इसका नुकसान नहीं होता। इसी तरह से जो आम यूरिया है उसका नुकसान होता है। उसमें अब ये है कि
बहुत ज़्यादा पानी में अगर आप छट्टा करेंगे तो पानी जैसे जैसे गंदम है कि ज़मीन में नीचे जाता जाएगा जड़ों में और ज़्यादा जज़ब कर लेगी, तो उससे हमारे जो यूरिया है वो बहुत सारी ज़ाया हो जाएगी, ज़मीन के नीचे चलेगी, फसल को पूरा फ़ायदा नहीं देगी। इसी तरह से अगर हम पानी लगाने से पहले छट्टा कर देते हैं और पानी जो है वो देर से लगता है, नहरों का तो हमारे इलाके में पानी है नहीं कि जल्दी लग जाए, ट्यूबवेल का ही होता है, तो उसमें उसमें पहले वाला ज़्यादा पानी वाले इसके के मुकाबले में अगर हम छट्टा कर दें, उसको पानी लगा दें, तो इसमें थोड़ा सा होगा ज़ाया, लेकिन ज़्यादा नहीं ज़ाया होगी। इससे फ़ायदा उससे ज़्यादा अच्छा ले सकते हैं। और सबसे जो बेहतरीन तरीका इसका है वो ये है कि आप पानी लगाएं, हल्का सा पानी लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं, और जब वो पानी तकरीबन तकरीबन खुश्क हो जाए उसमें अगर छट्टा करें तो ये हमारी खाद जो है वो यूरिया सबसे ज़्यादा कारआमद इस सूरत में है। इसी तरह से जैसे पहले पानी पे हम खाद डाल रहे हैं तो सल्फ़र में अगर सल्फ़र मिक्स कर दें, मिसाल के तौर पे बोरी आप खोलें यूरिया की और उसके ऊपर सल्फ़र जो है वो 2 किलो के हिसाब से उसमें ऊपर फैला दें, फैला के उसको पानी का हल्का सा छट्टा दें, छट्टा पानी का लगा के तो वो उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर मिक्स कर दें। तो वो जब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इंशाल्लाह तो वो सल्फ़र की एक ऊपर कोटिंग हो जाएगी, यूरिया के सल्फ़र की कोटिंग बन जाएगी। तो इस तरीके से भी वो ज़मीन को सल्फ़र भी हम दे लेंगे पहले पानी पर, और खाद जो है वो भी नहीं उड़ेगी। तो मेन चीज़ इसमें ये है कि गंदम को पहला पानी या जो भी पानी आप लगाएं वो बराबर कोशिश करें कि बराबर लगे, ज़्यादा ना लगे। इससे जो है वो ज़मीन जो ज़्यादा पानी लगेगा तो गंदम जो है वो पीली होगी और कुछ पौधे जो हैं वो मर जाएंगे। पानी बराबर लगाएं, और यूरिया का जो मैंने आपको दो तीन तरीके आपसे डिस्कस किए हैं, इस तरीके से आप अप्लाई करें तो इंशाल्लाह जो है वो हमारी यूरिया ज़्यादा से ज़्यादा हम कामयाब बना लेंगे, अपने खेत में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसको फ़ायदा उसका हासिल कर सकें। तो ये पहले पानी के हवाले से खाद और पानी के हवाले से 2-3 सिफारिशात थी जो मैंने आपके गोश गुज़ार कर दी हैं।